हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हां दोस्तों, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रैक्टिकल हो या थियरी, दोनों में ही मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हां दोस्तों, हमने अभी तक बहुत सारी चीजें एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग इस चैप्टर से सीखी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी आईटी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको आईटी के 14 से 15 वीडियोस मिल जाएंगे, जहां आप फॉर्म बनाना सीखेंगे, सीएसएस की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ऑडियो और वीडियो ऐड करना भी सीख लेंगे। तो आइए आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग के कुछ और प्रैक्टिकल्स को देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो आज का प्रैक्टिकल है ये सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। जब बोर्ड के इंटरनल प्रैक्टिकल्स होते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स को इमेज मैपिंग नाम का ये प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली इमेज मैपिंग इज इन HTML5 और कैसे हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML के साथ, जहां हमने बार बार देखा है दोस्तों, प्रोग्राम बड़ा हो या छोटा, HTML हेड, टाइटल, टाइटल लिखो, टाइटल क्लोज। जी हाँ दोस्तों, HTML हेड, टाइटल, टाइटल लिखो, टाइटल क्लोज। जैसे ही टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, हेड क्लोज तो बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। इसी बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं और बड़ा हो या छोटा हर प्रोग्राम इसी से हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं इमेज मैपिंग के बारे में और क्या एग्जैक्टली इमेज मैपिंग खास है। An image with multiple hyperlinks is called an इमेज मैप। जी हाँ दोस्तों, यानी एक ऐसी इमेज जिसमें बहुत सारे हाइपरलिंक्स हैं। हाइपरलिंक्स वो होते हैं जो वेब पेजेस को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रखते हैं, कनेक्टेड रखते हैं कहीं ना कहीं। जब इमेज में ऐसे हाइपरलिंक्स होते हैं तो उस इमेज को हम इमेज मैप कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्ज कीजिए आपने कोई इमेज सर्च की है और आपके सामने वो इमेज लोड हुई। आप जब माउस अपना कर्सर उस इमेज पर मूव कर रहे हैं, तब आप क्लिक करते हैं तो वो इमेज या तो बड़ी होकर ओपन होती है एक नए टैब में, या आपको उसके सोर्स लोकेशन पर लेकर जाती है। तो यही होता है इमेज मैपिंग। जब एक फोटोग्राफ आपके सामने आपको नजर आ रहा है और उस पर आप क्लिक करते हैं तो वो आपको कहीं और नए वेब पेज पर या नई लोकेशन पर या वही इमेज बड़ा होकर नजर आता है। तो ये चीजों को हम इमेज मैपिंग कहते हैं, जहां एक इमेज में बहुत सारे हाइपरलिंक्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इमेज मैप is used to connect links to different regions on the web page, यानी अलग अलग regions को कनेक्ट करने के लिए इमेज मैप का इस्तेमाल किया जाता है। An image map is created by marking certain regions on an image clickable, यानी उस पूरे इमेज में से कुछ रीजन्स को हम हॉटस्पॉट्स बनाते हैं और जब यूजर उन रीजन्स पे क्लिक करेगा तो वो रीजन क्लिकेबल होंगे और वही उन्हें दूसरे वेब पेजेस पर या किसी और रीजन पर लेकर जाएंगे। दीज क्लिकेबल रीजन्स आर कॉल्ड एज हॉटस्पॉट्स। इमेज मैप्स आर ऑफ टू टाइप्स। जी हाँ दोस्तों, दो तरीके के इमेज मैप होते हैं, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। जी हाँ दोस्तों, इस सिलेबस में हम क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग पर ही नजर डालने वाले हैं और इसीलिए यहां पर बताया गया है वी विल कन्फाइन ओनली टू क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग। द टैग्स यूज्ड टू डिफाइन क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग आर एज फॉलोज। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे टैग्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तीन अहम टैग्स हैं, उसमें से दो हमारे सामने हैं। एक है इमेज टैग यानी IMG टैग और दूसरी है मैप टैग। इन दो विशेष टैग्स का इस्तेमाल करके हम इमेज मैपिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। IMG टैग फोटोज ऐड करने की होती है और इमेज मैपिंग बिना इमेज के तो होगी नहीं, तो इमेज ऐड करने के लिए IMG टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज ऑन अ वेब पेज टू क्रिएट अ क्लाइंट साइड इमेज मैप। यूज मैप एट्रीब्यूट of IMG is used with value which is preceded with hash symbol। ये बहुत अहम लाइन है दोस्तों, समझ लीजिए। यूज मैप एक एट्रीब्यूट है IMG का, इमेज का एक एट्रीब्यूट है यूज मैप, जो हमें एक पर्टिकुलर रीजन को एलोकेट करने में या ब्लॉक करने में मदद करता है। और यहां पे यूज मैप से हम हैश सिंबल का इस्तेमाल करते हुए एक मैप डिफाइन करते हैं। द यूज मैप एट्रीब्यूट एक्ट्स एज अ पॉइंटर व्हिच इंडिकेट्स दैट द इमेज इज अ क्लाइंट साइड इमेज मैप। जी हाँ दोस्तों, हम कंप्यूटर को भी ये बताते हैं, HTML को भी ये बताते हैं कि हैशटैग से जो यूज मैप हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक
हॉटस्पॉट वाला इमेज है वो एक इमेज मैप है। एक नॉर्मल इमेज और एक हॉटस्पॉट इमेज में फर्क होता है, क्योंकि ये वाले इमेज में, इमेज मैपिंग वाले इमेज में हम क्लिक करते हैं और हम दूसरे रीजन्स पर जा पाते हैं, जबकि एक नॉर्मल इमेज जो होती है उस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होने वाला। जहां पर हमने हॉटस्पॉट्स क्रिएट किए हैं वहां से हम ट्रैवल कर सकते हैं, कनेक्शन होता है और दूसरे वेब पेजेस पर जा सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा टैग जो हम यूज करेंगे उसका नाम है मैप टैग। बहुत अहम है। इट हैज ओनली वन एट्रीब्यूट, दैट इज मैप का नाम, नेम। इट स्पेसिफाइज नेम ऑफ द इमेज यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड इमेज मैप। द वैल्यू ऑफ द नेम एट्रीब्यूट इज द वैल्यू स्पेसिफाइड इन यूज मैप एट्रीब्यूट ऑफ IMG। यानी यूज मैप में जो हम नाम स्पेसिफाई करेंगे ज्यादातर उसी नेम को हम मैप टैग में भी यूज करेंगे। जब हम इसका कोड देखेंगे दोस्तों तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि यूज मैप और मैप का क्या लेना देना है। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए कि IMG से हम इंसर्ट करते हैं इमेज को, यूज मैप से हम पर्टिकुलर रीजन को लॉक करते हैं और एट्रीब्यूट प्रोवाइड करते हैं अबाउट द इमेज मैप, और मैप टैग से हम उसी मैप को यूज करते हैं और एट्रीब्यूट इसीलिए दिया है नेम का, ताकि हम यूज मैप में इस्तेमाल किया हुआ नेम यहां पर डाल सकें। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट टैग जिसके बिना ये प्रोग्राम अधूरा है उसका नाम है एरिया टैग। जी हां दोस्तों, एरिया, क्लिकेबल एरिया डिफाइन करने के लिए और पर्टिकुलर रीजन पर हॉटस्पॉट क्रिएट करने के लिए एरिया टैग बहुत अहम है। बिना एरिया टैग के हम ये प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। डिफाइन स्पेसिफिक clickable regions, a given map element can contain multiple area element within it। यानी एक इमेज मैप में बहुत सारे मल्टीपल रीजन्स, मल्टीपल एरिया, मल्टीपल क्लिकेबल हॉटस्पॉट्स हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरिया टैग। एरिया इज अ सिंगुलर टैग एंड मैप इज अ पेयर्ड टैग। यानी एरिया जो है वो सिंगुलर टैग है, इसको क्लोज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो मैप टैग है वो पेयर्ड टैग है। तो इस प्रकार ये तीन इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, इमेज, मैप और एरिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एरिया टैग के कुछ खास एट्रीब्यूट्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले href हाइपरलिंक। याद रखिए दोस्तों, एरिया एक क्लिकेबल रीजन क्रिएट करने के लिए होता है। यानी यूजर को एक फोटोग्राफ दिख रहा है, जब वो कर्सर लेकर उस जगह पर जाकर क्लिक करेगा तो वो कहां पहुंचेगा, मतलब वेयर एग्जैक्टली दैट क्लिक विल टेक हिम। अक्सर हम गूगल पे बहुत सारे इमेजेस सर्च करते हैं और जब हम एक पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो इमेज जिस वेबसाइट पे होती है हम उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो href ही एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमें उस वेबसाइट पर लेकर जाता है। तो डिफाइंस द URL टू विच द क्लिकेबल रीजन विद इन द इमेज मैप नेविगेट्स। यानी वो हमें कहां पहुंचाएगा। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है शेप। एरिया के साथ हमें शेप डिफाइन करना होता है जिसकी मदद से एक पर्टिकुलर रीजन को हम क्लिकेबल रीजन बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के तीन शेप्स हम यूज करते हैं, एक होता है रेक्टेंगल, एक है सर्कल और एक है पॉलीगॉन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट शेप्स हैं, रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है एरिया का कोऑर्डिनेट्स, यानी कूड्स हम इसे कह सकते हैं, कॉर्ड्स हम इसे कह सकते हैं। स्पेसिफाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्लिकेबल रीजन, यानी रेक्टेंगल का, पॉलीगॉन का, सर्कल का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट कहां पर उस पूरे फोटोग्राफ में, क्योंकि एक फोटो जो होती है उसके पिक्सल्स होते हैं, उसके जो हाइट और विड्थ होती है, कहां पे एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट होगा, कहां पर सर्कल होगा, कहां पे रेक्टेंगल होगा, पॉलीगॉन कहां होगा, कितने उसके मेजर्स हैं, वो पता लगाने के लिए कोऑर्डिनेट्स जो एट्रीब्यूट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए कोऑर्डिनेट्स ये जो एट्रीब्यूट है, इट स्पेसिफाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्लिकेबल रीजन्स ऑन द इमेज मैप। रेक्ट स्पेसिफाइज रेक्टेंगुलर एरिया विथ 4 कोऑर्डिनेट्स। ये मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, रेक्टेंगल में आपको 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसके अलावा सर्कल डिफाइंस अ सर्कुलर रीजन, इट रिक्वायर्स 3 कोऑर्डिनेट्स, अंडरलाइन कर लीजिए। और आखिर में पॉली, दैट इज अ पॉलीगॉन, डिफाइंस अ पॉलीगॉन रीजन विथ कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग ईच पॉइंट on the polygon it requires at least 4 कोऑर्डिनेट्स। तो इस प्रकार दोस्तों जो रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन के कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको मेजर करने हैं वो दे दिया है यहाँ पर। रेक्टेंगल में आपको एटलीस्ट 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, सर्कल में 3 कोऑर्डिनेट्स और पॉलीगॉन में भी 4 कोऑर्डिनेट्स आपको लगेंगे। इसके अलावा एक खास जानकारी है, डिफॉल्ट रीजन कवर्स द एंटायर इमेज, नो कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। यानी पूरा जो होता है डिफॉल्ट वैल्यू तो पूरे इमेज की ही होती है, पूरा इमेज ही हॉटस्पॉट में कन्वर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इन कोऑर्डिनेट्स के जरिए
जरिए हम स्पेसिफिक लोकेशन को क्लिकेबल बनाते हैं। आखिरी जो एट्रीब्यूट है वो है अल्ट एट्रीब्यूट, जो स्पेसिफाई करता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लिकेबल एरिया। यानी जब हम स्क्रॉल कर रहे हों और एक कर्सर जो हमारा हैंड सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर हम छोटा सा नोट दे रहे हैं कि इफ यू क्लिक हियर यू रीच google.com, या आप फेसबुक पे चले जाएंगे इस पे क्लिक करते ही, ऐसा एक छोटा सा अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम दे पाएंगे अल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर मैं सारांश बताना चाहूं तो क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण टैग्स की जरूरत पड़ेगी: इमेज टैग, मैप टैग और एरिया टैग। तो इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हाउ टू एग्जीक्यूट क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग। तो दोस्तों सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लीजिए। नोटपैड में हम आज क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग का एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे सामने एक प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप नोटपैड में इस प्रोग्राम को टाइप कर लीजिए। दोस्तों इसमें कुछ खास चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आप बहुत बारीकी से इन चीज़ों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं HTML हेड टाइटल, टाइटल लिखो, टाइटल क्लोज। तो यहाँ पर टाइटल लिखा है इमेज मैप और टाइटल को क्लोज कर दिया गया है। जैसे ही टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, हेड क्लोज तो बॉडी स्टार्ट। बॉडी के अंदर हमने एक हेडिंग दी है जिसका नाम है एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज मैप। अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है वो एक्चुअल में शुरू होता है और सबसे अहम टैग हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है IMG टैग। हम एक इमेज डालेंगे तभी तो उसे इमेज मैप बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने IMG यूज़ किया है और उसके साथ SRC एट्रीब्यूट है जो बताएगा कि इमेज कौन सी है और कहाँ है। तो यहाँ पर IMG SRC tulips.jpg ये मेरे इमेज का नाम है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक पहले से फोल्डर बना लें और उस फोल्डर में एक इमेज ऑलरेडी रखें। उस इमेज का जो भी नाम हो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं उस इमेज के एक्सटेंशन के साथ। फिलहाल मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है क्लाइंट साइड और उस फोल्डर के अंदर मैंने ऑलरेडी एक इमेज रख लिया है जिसका नाम है tulips.jpg। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसके बाद हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे यूज मैप और हमने मैप का नाम दिया है हैशटैग इमेज मैप। ये नाम जो आप यहाँ पर देंगे बहुत महत्वपूर्ण है, हैशटैग इमेज मैप। इसके अलावा हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज किया है इमेज ऑफ ट्यूलिप। यहाँ पर आप कोई भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद मैप टैग का इस्तेमाल किया गया है और मैप का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैप का एक ही एट्रीब्यूट है नेम। तो मैप को हमने नाम दिया है इमेज मैप। अनुमन ये नाम और यूज मैप का नाम जो होता है वो सिमिलर होता है क्योंकि यही मैप को हम यूज करने वाले हैं और इमेज मैप में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतना फर्क है कि यूज मैप में हैशटैग यूज करते हैं और मैप का नाम जो है वो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया। तो ये रीजन जो है ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। IMG SRC इज इक्वल टू जो आपके पास कंप्यूटर में उपलब्ध है इमेज, उसका नाम लिखिए, उसका एक्सटेंशन लिखिए। मैंने यहाँ पर tulips.jpg लिखा है। इसके अलावा यूज मैप हैशटैग इमेज मैप, अल्ट इज इक्वल टू इमेज ऑफ ट्यूलिप या जो भी आपके पास इमेज है उसका नाम, और मैप नेम इज इक्वल टू इमेज मैप। ये करने के बाद हमारा पहला स्टेप हो जाता है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस इमेज पर एक क्लिकेबल रीजन क्रिएट करना है और वो क्लिकेबल रीजन क्रिएट करने के लिए, एक जगह क्रिएट करने के लिए हमें एरिया टैग का इस्तेमाल करना होता है। एरिया टैग पूरे इमेज में से कुछ एरिया चुनती है जहां पर क्लिक करेगा यूजर और वो दूसरे वेब पेजेस पर नेविगेट हो जाएगा। तो एरिया टैग से ही वो पॉसिबल है और इसीलिए एरिया टैग हम यूज करेंगे। एरिया टैग के एट्रीब्यूट्स हैं href, इसके अलावा शेप और कोऑर्डिनेट्स यानी कूड्स। तो इस प्रकार दोस्तों ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले एरिया href में हम डालेंगे भाई क्लिक करने पर यूजर कहां पहुंचेगा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं कि भाई क्लिक करे यूजर तो वो google.com पर पहुंच जाए। साथ ही साथ एरिया शेप यानी कौन सा शेप आपको पर्टिकुलर रीजन में चाहिए। तो हमने यहाँ पर रेक्ट यानी रेक्टेंगल लिया है और उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमने दिए हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स यूजुअली हम पेंट में जाकर उसे एग्जीक्यूट करते हैं और पेंट से हम उसको ड्रॉ करते हुए पेंट के स्टेटस बार से कोऑर्डिनेट्स मेजर करते हैं। वो भी मैं आपको कुछ ही देर में बता दूंगा। फिलहाल इस कोड पे आप ध्यान दीजिए और कोड को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स लिख कर रखे हैं और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के साथ आगे बढ़ते हुए मैंने अल्ट
एट्रीब्यूट यूज किया है, गूगल की वेबसाइट का नाम दिया है और मैंने टैग को क्लोज कर दिया है। इस प्रकार दोस्तों एरिया टैग का ये जो सेक्शन है ये भी महत्वपूर्ण है, जहां हमने HREF से बताया है कि कहाँ यूजर को पहुंचाना है, नेविगेट करना है। शेप से हमने बताया क्या रीजन पे क्रिएट होगा, और रेक्टेंगल हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट लिया है उसका। इसके अलावा हमने अल्ट और कोऑर्डिनेट्स जो है रेक्टेंगल के दे दिए हैं। इसी को आप देखेंगे तो यही सेम चीज आगे भी फॉलो हो रही है। 3 रीजन्स बनाए हैं, एक रेक्टेंगल का, उसके बाद सर्कल का एक रीजन है, और आखिर में एक पॉलीगॉन का भी हमने रीजन क्रिएट कर दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से 3 रीजन्स क्रिएट करते हुए हमने मैप को एंड में क्लोज किया, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। चलिए मैं पहले इसे सेव करता हूं और आपको आंसर एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। सेव एज करूंगा मैं, और आई विल मेक श्योर दैट आई सेव इन द सेम प्लेस वेयर माई इमेज इज। तो मैंने एक फोल्डर बनाया है क्लाइंट साइड, उसके अंदर ही मैं इसे सेव करूंगा क्लाइंट साइड डॉट HTML नाम से, और इसे सेव कर दूंगा। तो ये जो फोल्डर है इसके अंदर मेरा इमेज भी है ट्यूलिप्स नाम का, और ये मेरी फाइल अब यहाँ पर आ चुकी है। इसे ओपन करने पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का आउटपुट आया, लेकिन ये आउटपुट देखकर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब क्लिकेबल रीजन क्रिएट हुआ है या नहीं, यानी जब यूजर इस पे माउस मूव कर रहा है तो ये माउस जो है ये हैंड में कन्वर्ट होता है क्या? जी हाँ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल है, फिर इधर सर्कल है, और यहाँ पर पॉलीगॉन है। तो इन जगहों पर हम क्लिक कर पाते हैं, इन्हें हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं। व्हेन यू क्लिक हियर इट रीडायरेक्ट्स यू टू द वेबसाइट यू हैड गिवन। अभी यहाँ पर हमने महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट दी थी तो वो ओपन हो गई। आप पीछे जाइए, इस जगह पर हमने कौन सी वेबसाइट दी है, तो यहाँ पर क्लिक करने पर गूगल वेबसाइट दी है तो वो ओपन हो रही है। तो इस प्रकार दोस्तों जो भी वेबसाइट आपने मेंशन की होगी HREF के अंदर, जैसे यहाँ पर हमने गूगल HREF इज इक्वल टू google.com दिया है, यहाँ पर हमने HTTP महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट दी है, तो वो डायरेक्टली ओपन हो जा रही है। तो इस प्रकार आप आसानी से इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। ये कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ये कैसे निकालने हैं, तो इसे आप पेंट का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोऑर्डिनेट्स निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप उस फोल्डर में जाइए जहां आपने आपकी इमेज को रखा है। जैसे मेरे सामने ये इमेज है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे ओपन विथ पेंट करेंगे। जैसे ही ओपन विथ पेंट करेंगे यहाँ पर आपके सामने इमेज पेंट में ओपन हो जाएगी। आपको लेना है रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन, और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको मेजर करने हैं। दोस्तों कोऑर्डिनेट्स ये बिलो द स्क्रीन लेफ्ट साइड पे आप मेरा कर्सर देखिए, यहाँ पर ये जो नंबर्स आ रहे जा रहे हैं यही होते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो जब आप रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन बनाएंगे अपनी इमेज पर अपने क्लिकेबल रीजन क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर जो नंबर्स नीचे आएंगे उन्हीं नंबर्स को आप नोट डाउन करेंगे और उन्हीं नंबर्स को आप अपने नोटपैड में लिखेंगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट्स कैसे करना है। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लेता हूँ इधर से, एंड सपोज आई ड्रॉ रेक्टेंगल ओवर हियर। आप देख सकते हैं मैंने एक रेक्टेंगल इधर क्रिएट कर दिया। अब ये रेक्टेंगल बनाने के बाद याद रखिए रेक्टेंगल में 4 कोऑर्डिनेट्स हमें लेने हैं, तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट के कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट। जी हाँ दोस्तों, अभी टॉप लेफ्ट पे आप कर्सर लेकर जाइए और यहाँ पर आपको 2 नंबर्स दिख रहे हैं 668, 189। जी हाँ दोस्तों, मैं मेरे नोटपैड में जाऊँगा और वही नंबर्स में लिखूंगा 668, 189। उसी तरह दोस्तों मैं फिर एक बार इमेज पे जाऊंगा, बॉटम राइट का जो कोऑर्डिनेट है वो भी मैं लिखूंगा 917438। जी हाँ दोस्तों, ये हर बार अलग अलग आएंगे। जब आप अपने इमेज पर इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब आपको जो नंबर्स मिलेंगे वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये नंबर्स दिखा रहा हूँ। तो ये बॉटम राइट पर 917 और 438 मुझे दिखा रहा है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 917,438। इस प्रकार दोस्तों 4 नंबर्स मैंने रेक्टेंगल के लिए कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं। अब बहुत अहम काम है, आपको इस नोटपैड को सेव करना है, Ctrl+S। लेकिन ये जो पेंट वाली फाइल है इसे आप सेव मत कीजिए, इसे ऐसे ही क्लोज कर दीजिए डोंट सेव करते हुए, और फिर आप अपने फाइल में जाइए और कोडिंग को ओपन करके देखिए।
अब यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, आप जब टैब प्रेस करेंगे तो आपको रेक्टेंगल यहाँ पर नजर आ जाएगा जो हमारा क्लिकेबल रीजन हॉटस्पॉट बन चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से कोऑर्डिनेट्स भी आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल काफ़ी सिंपल है, सिर्फ कोडिंग पर ध्यान दीजिए और ख़ास तौर पर इमेज टैग, मैप टैग और एरिया टैग को अगर आप आसानी से एग्जीक्यूट कर लेंगे तो पूरा प्रैक्टिकल बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों होपफुली ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए और नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको एसओपीज भी देने वाला हूं, एसओपीज के नोट्स भी तैयार हो चुके हैं, तो अगले वीडियो में आपको एसओपी के नोट्स और इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी सॉल्व मिल जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।